नमस्कार दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर है। क्या टर्की विनाश की राह पर जाने लगा है? आए दिन टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को धमकियां देता है। दोस्तों, ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि टर्की में इकोनॉमिक डाउन होने लगा है और एक तरीके से वहाँ पर क्राइसिस सा माहौल होने लगा है और फॉरेन भी इकोनॉमी बहुत ख़राब सी होने जा रही है। आपको बता दें कि टर्की में बैंक की कंडीशन भी बहुत सी ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि टर्की के अंदर उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हो गया है और डॉलर के मुकाबले टर्की की करेंसी डाउन होती जा रही है और यहाँ तक कि निचले स्तर पर इतनी पहुँच चुकी है कि मूडीज़ ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है कि टर्की की जो अर्थव्यवस्था और उसकी जो करेंसी है उसका जो है कुछ कंट्री से कंपैरिजन किया हुआ है और उस जो कंट्री रवांडा और युगांडा से कंपेयर किया हुआ है, खराब स्थिति में दिखाई जा रही है। और यहाँ तक कि उनकी करेंसी जो है पिछले मुकाबले 35% गिर गई है, जो कि 2020 में आज के समय में। आपको बता दें कि टर्की का मेन सोर्स है टूरिज़्म और उसकी एक तरीके से उनकी रीढ़ की हड्डी है टूरिज़्म और उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा आ रहा है। आपको बता दें कि उनकी जो होटल्स है ऑक्यूपेंसी है जो कि 40% है और टर्की में टूरिस्ट आने भी कम हो गए हैं और साथ में इन्वेस्टर भी टर्की से भाग रहे हैं। और रिपोर्ट साथ में यह भी आ रही है कि टर्की जो है आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से हमको पहले भी देखने को मिला था। क्योंकि जिस तरीके से इराक और सीरिया में ISI का जिस तरीके से प्रभुत्व बढ़ा था, उसको जिस तरीके से वो मदद कर रहा था, यानी कि मिलिटेंट भेज रहा था या फिर उनको खाने पीने का भी जो भी हथियारों का माल सप्लाई कर रहा था, इससे भी उनके ऊपर भी आरोप लग रहे थे टर्की के ऊपर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर चल रहा है और उसमें भी टर्की का भी इन्वॉल्वमेंट में है, ऐसा आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि उनकी मिलिटेंट जो है वो वहाँ पर भेज रहा है टर्की और उनको सैलरी भी दे रहा है और इक्विपमेंट भी भेज रहा है टर्की अजरबैजान की सपोर्ट में। और इससे थोड़ा आगे आपको बता दें कि टर्की का मतभेद चल रहा था ग्रीस के साथ और यहाँ तक कि आपको बता दें कि टर्की और ग्रीस के बीच में जो मेडिटेरियन सागर पड़ता है, वहाँ पर टर्की ने भेजे थे अपने वॉर शिप्स। तो वहाँ पर भी थोड़ा तनाव सा माहौल चल रहा था और ग्रीस के सपोर्ट में बाकी यूरोप कंट्री भी आ गए थे, जिससे डरा हुआ था थोड़ा टर्की और इसी की वजह से टर्की भी थोड़ा पीछे हट गया और इसी के साथ ही वहाँ का जो युद्ध होने की संभावनाएं थी वो थोड़ी कम हो गई है। और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि टर्की तो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। ये तो हूबहू ये पाकिस्तान के जैसा ही कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और टर्की तो अपने आप को खलीफा समझने की कोशिश कर रहा है। वो तो अपने आप को इस्लामिक कंट्री का लीडर घोषित करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस के साथ भी टर्की का भी कुछ ज़्यादा मतभेद चल रहा था, यानी कि तनाव का माहौल भी उनके बीच में भी देखने को मिल गया। आपको बता दें कि टर्की ने एक कैंपेन चलाया था बॉयकॉट फॉर फ्रांस, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इसका असर जो है उल्टा टर्की पर ही पड़ गया, वो निचले स्तर पर पहुँच गई और साथ में उनकी करेंसी भी डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे तक गिर गई, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। और यही कारण है कि जिस तरीके से कैंपेन चलाया था टर्की ने बॉयकॉट फॉर फ्रांस, उसका उल्टा असर जो है इस तरीके से जो है टर्की के ऊपर दिखने को मिल गया। और इन सब के बीच में आपको और बता दें कि इस टर्की का जो मतभेद जो है, यानी कि उसका जो संबंध जो है अन्य देशों के साथ भी अच्छा नहीं है, मतलब कि उनके साथ भी थोड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसके साथ ही सऊदी भी टर्की के खिलाफ हो गया और सऊदी ने ऐसा किया है कि बॉयकॉट फॉर टर्की, यानी कि टर्की का जितना भी प्रोडक्ट है, सामान है, बॉयकॉट करने के लिए वहाँ की जनता से कहा है और इसका असर टर्की के ट्रेड पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि टर्की ने चैलेंज किया है इंडिया को कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है
और वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इस तरीके से वो पहले से भी बोलता आ रहा है और अभी भी बोल रहा है, और इसीलिए चैलेंज किया है भारत को, जबकि भारत का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साला ये तो टर्की अपना इक्विपमेंट जो है दूसरे देशों से खरीद रहा है और भारत को चैलेंज कर रहा है। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ।